दिल्ली के बुरारी कांड की रहस्यमयी कहानी। 1 जुलाई 2018 की सुबह दिल्ली के बुरारी इलाके में एक ऐसी खौफनाक घटना घटी जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। हर रोज की तरह गुरचरण सिंह सुबह सुबह वॉक पर निकले और वॉक खत्म होने के बाद डेयरी की दुकान पर दूध लेने पहुंच गए, मगर उस रोज दुकान का शटर गिरा हुआ था। ऐसा पहली बार हुआ था। वो दुकान चुंदावत परिवार की थी। हर रोज उस घर का बड़ा बेटा भुवनेश गुरचरण सिंह के साथ चलने पर जाया करता था, मगर वो भी आज कहीं नजर नहीं आया। गुरचरण सिंह को ये बात थोड़ी अजीब लगी। उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों को फोन किया, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। वो परेशान होकर भागते हुए चुंदावत परिवार के घर पर पहुंचे और वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन लगा दिया। अगले ही कुछ मिनटों में पुलिस वहां पहुंच गई। तब तक चुंदावत हाउस के सामने काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। पुलिस उन सब के बीच से भागकर अंदर पहुंची तो जो उन्हें देखा वो दृश्य किसी नरक से कम नहीं था। वो देखकर उनके होश उड़ गए और आंखें फटी की फटी रह गई। पूरे परिवार ने कपड़े के फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली थी। लाशें छत से झूल रही थी। सभी के हाथ और पैर पीछे की ओर बंधे हुए थे। आंखों पर पट्टी बंधी थी और घर की सबसे बूढ़ी औरत की लाश अंदर कमरे में उसी हालत में मिली। ऐसा क्या हुआ था और क्यों हुआ था, ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। चुंदावत परिवार वैसे तो राजस्थान से था, लेकिन वो पिछले 22 सालों से दिल्ली के बुरारी इलाके में रहते थे। पूरे परिवार का एक प्लाईवुड और एक किराने की दुकान का बिजनेस अच्छा था। चुंदावत परिवार काफी खुश मिजाज का था और उस परिवार के सदस्य काफी मददगार थे। परिवार में कुल 12 लोग थे। भोपाल सिंह, उनकी बीवी नारायणी देवी और उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। ललित छोटा बेटा और भुवनेश बड़ा। प्रतिभा एक विधवा थी और उनके साथ ही रहती थी। भुवनेश की बीवी थी सविता और दोनों की 2 बेटियां और एक छोटा बेटा था, नीतू, मोना और ध्रुव। प्रतिभा की एक बेटी थी प्रियंका। ललित भी शादीशुदा था और उसकी बीवी थी टीना और उन दोनों का एक छोटा बेटा था शिवम। पूरा परिवार काफी धार्मिक था। उस दिन पुलिस को कई डायरियां मिली जिन्हें पढ़ने के बाद राज खुल गया, लेकिन उन डायरियों में लिखी बातें कितनी सच है या कितनी झूठ, इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। डायरी में अजीब अजीब सी विधियां लिखी थी जिसे आज तक चुंदावत परिवार फॉलो करता आया था। उन डायरियों में कुछ ऐसी बातें भी थी जो इस दुनिया से परे थी, जो एक सुपरनैचुरल चीजों के बारे में थी। थोड़ी देर बाद पुलिस को ललित का फोन मिला, जिसे ये पता चला कि ललित को आत्माएं, पुनर्जन्म, कब्रिस्तान, मौत के बाद क्या होता है, काला जादू सब में काफी रुचि थी। इस बात से पुलिस को समझ आया कि ये पूरी कहानी का जड़ ललित ही है। पुलिस ने जब आगे जांच की तो उन्हें धीरे धीरे पूरी कहानी पता चल गई। ललित काफी खुशहाल, मिलनसार और काफी बातचीत करने वाला लड़का था, लेकिन एक बार उसके प्लाईवुड की दुकान में उसका एक एक्सीडेंट हो गया और तब से उसने अच्छे से बातचीत करना ही बंद कर दिया। उसकी हालत और बुरी हो गई जब उसके पिताजी भोपाल सिंह की मौत लंग्स की कोई बीमारी के कारण से हो गई। पिता के देहांत के बाद ललित के हाव भाव बिल्कुल ही बदलने लगे। भोपाल सिंह के गुजर जाने के कुछ दिन बाद जब घर पर उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा रखी गई, तो उस पूजा के दौरान ललित अचानक से ओम नाम का जाप करके चिल्लाने लगा, ओम ओम, बिल्कुल अपने पिता भोपाल सिंह के जैसे। पूछने पर उसने बताया कि उसके पापा उसके सपने में आते हैं और कहते हैं कि वो वापस आना चाहते हैं। उस दिन के बाद से हर रोज घर में पूजा पाठ होने लगी। पहले तो आसपास के लोग भी उस पूजा में शामिल होते थे, मगर धीरे धीरे सिर्फ परिवार के लोग रह गए। हर रोज 9:30 पर पूरा परिवार इंतजार करता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि भोपाल सिंह के आने का वक्त हो गया है। उन पूजा के बाद घर के सभी लोग और भी धार्मिक हो गए। सबने नॉनवेज खाना बंद और शराब पीना छोड़ दिया और सात्विक खाना खाने लगे। ये सारी बातें डायरियों में लिखी हुई थी। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो उन्हें घर के सदस्य दिखे
जो अपने दुकान से स्टूल और कुछ सामान घर ले जा रहे थे। डायरी में सब कुछ लिखा था, उनके मरने का वक्त और दिन, उनके मरने की विधि। पूरे परिवार को ललित ने यकीन दिला दिया कि अगर पूरे परिवार ने विधि अनुसार अपनी जान दे दी तो वो मोक्ष की प्राप्ति करके अपने पिता भोपाल सिंह के साथ वापस जुड़ जाएंगे। और उसी विधि के अनुसार पूरे परिवार ने आंख पर पट्टी बांधकर अपनी जान दे दी। ये सारी विधि जादू और काला जादू के सामान थी। पुलिस ने जब रिपोर्ट पब्लिश की तो उसमें ललित को एक डिसऑर्डर से परेशान बताया गया, जिसमें इंसान अपनी ख्यालों की दुनिया में जीता है। पुलिस ने ये केस बंद कर दिया, मगर आज भी कुछ लोग कहते हैं कि डायरी में जो हैंडराइटिंग थी वो ना तो ललित से मिलती थी और ना ही परिवार के किसी सदस्य से। तो वो लिखावट किसकी है? कौन था जो उन्हें गाइड कर रहा था? आज भी बुरारी की वो गलियां वीरान लगती है, जहां पूरे परिवार ने एक साथ अपने पिता से मिलने के लिए अपनी जान दे दी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें अभी सब्सक्राइब करें और सुनिए हर शनिवार एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी।